औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम डेनिस जीजिल की बुक डिफरेंशियल इक्वेशन विद बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का 7th एडिशन रीड करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम स्टडी करेंगे। इसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो हम सेकंड चैप्टर रीड करेंगे। सेकंड चैप्टर में हम देखेंगे कि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं। इसकी आउटलाइन में हमारे पास बेसिक डेफिनेशन आ जाएंगी, एग्जांपल्स आ जाएंगी और क्वेश्चंस आ जाएंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। स्टूडेंट, डेफिनेशन क्या है? अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके पास स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे यूज लफ्ज़ वर्ड यूज़ हो रहा है इक्वेशन। हमें इक्वेशन का पता होना चाहिए सबसे पहले कि इक्वेशन क्या होती है। हम सिंपल डेरिवेटिव भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इक्वेशन भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इसे हम कैसे कंबाइन करेंगे। स्टूडेंट, अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स प्लस, सिंपल हम इस तरह लिख रहे हैं 6x, तो इसे हम स्टूडेंट बोलेंगे एक्सप्रेशन। जब तक आपके पास इक्वेलिटी मौजूद नहीं होगी तब तक आप इसे इक्वेशन नहीं बोल सकते। आप सिंपल, इन अदर वर्ड, हम सिंपल ये भी कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? एन इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव, जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट डेफिनेशन में देखें, इक्वेलिटी मौजूद है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स एच ऑफ वाई। इसे हम बोलेंगे स्टूडेंट सेपरेबल या सेपरेबल वेरिएबल। अब यहाँ पे सेपरेबल, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि आपने कुछ वैल्यूज़ को सेपरेट करना है। यहाँ पे आपको स्टूडेंट दो फंक्शन नज़र आ रहे होंगे, एक जी फंक्शन है एक्स का और एक एच फंक्शन है वाई का। स्टूडेंट, सेपरेट करना है किस तरह के वाई वाली वैल्यू एक साइड पे चली जाए और एक्स वाली वैल्यू एक साइड पे चली जाए। जब एक्स वाली वैल्यू एक साइड पे चली जाएगी और वाई वाली वैल्यू स्टूडेंट्स एक साइड पे चली जाएगी, तो इसका मतलब है कि आपकी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेपरेट हो गई है। आगे मज़ीद हम उसे स्टडी करेंगे किस तरह हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और बात याद रखेंगे हम यहाँ पे स्टूडेंट, कि जो आपके पास डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशियल हमेशा ऊपर होगा, डिफरेंशियल नीचे नहीं होगा। ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा कि हम लोग ये लिख दें कि डी वाई ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाए, और जी ऑफ एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके ये डिवाइड हो जाए। स्टूडेंट, ऐसा नहीं होगा। जो डिफरेंशियल है वो हमेशा ऊपर होगा। स्टूडेंट, डेरिवेटिव और डिफरेंशियल क्या होता है? अगर हम सिंपल डी वाई ओवर डी एक्स लिखेंगे तो ये डेरिवेटिव है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डेरिवेटिव है, लेकिन हम इसे डिफरेंशियल बनाएंगे। डिफरेंशियल से मुराद क्या है कि अकेला डी वाई एक साइड पे रह जाएगा और दूसरी साइड पे हमारे पास डी एक्स आ जाएगा। हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 1 प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमने देखना है स्टूडेंट कि हम इसे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। हम सबसे पहले सेपरेबल मेथड पढ़ रहे हैं, तो हम इसे सेपरेबल की मदद से ही सॉल्व करेंगे। जब हम आगे मज़ीद मेथड स्टडी करेंगे तो फिर वहाँ से हम जज करेंगे, देखेंगे कि हम क्वेश्चन को किस किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जो मेथड हमें इजी लगेगा हम उसकी मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सेपरेबल मेथड पढ़ रहे हैं तो हम इसको सेपरेबल मेथड की मदद से ही सॉल्व करेंगे। गिवन दैट स्टूडेंट, हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब आप देखें यहाँ पे इक्वालिटी मौजूद है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये इक्वल और ज़ीरो यहाँ पे नहीं है। अगर ये स्टूडेंट यहाँ पे नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब तक ये इक्वेशन नहीं बनेगी तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं होगी। यहाँ पे आप देखेंगे ये डी वाई अकेला लिखा हुआ है, डी एक्स यहाँ पे अकेला लिखा हुआ है। ये स्टूडेंट आपके पास डिफरेंशियल है, लेकिन इस डी एक्स के साथ वाई है
और यहाँ पे डी वाई के साथ क्या है 1+x है, तो ये सेपरेट नहीं है, इसको स्टूडेंट हम सेपरेट करेंगे। गिवन दैट हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन। हम स्टूडेंट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टूडेंट सोल्यूशन फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेपरेबल वेरिएबल मेथड। किस तरह सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास -y है, ये इक्वालिटी के दूसरी साइड पे चला जाएगा तो ये +y हो जाएगा। जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया है कि हम डिफरेंशियल को हमेशा ऊपर रखेंगे, तो यहाँ पे dy ऊपर रहेगा, यहाँ पे dx ऊपर रहेगा। y स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये y वाली साइड पे dy वाली साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने y वाली वैल्यू एक साइड पे अलहदा करनी है और x वाली वैल्यू एक साइड पे अलहदा करनी है। और यहाँ पे 1+x मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब स्टूडेंट डिफरेंशियल आ जाए तो फिर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल ये दोनों स्टूडेंट आपस में बहुत ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं होगा कि अकेला इंटीग्रेशन का साइन होगा आपके पास, ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट। जिस तरह आप डेरिवेटिव फाइंड करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसी तरह ये जो डिफरेंशियल है ये हमें बताएगा कि आपने किस तरह इंटीग्रेट करना है। क्या आपने एक्स के लिहाज से इंटीग्रेट करना है या आपने वाई के लिहाज से इंटीग्रेट करना है। अकेला डिफरेंशियल भी नहीं होगा और अकेली इंटीग्रेशन भी नहीं होगी। तो स्टूडेंट हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स भी साथ साथ देखेंगे। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, अगर नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, अब डेरिवेटिव किसके लिहाज से लेना है स्टूडेंट, आप इस साइड पे देखें y है और डिफरेंशियल भी y है, तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे y के लिहाज से। स्टूडेंट y का डेरिवेटिव 1 है, अब 1 ऊपर मौजूद है, कुछ हो या ना हो 1 इसके साथ मौजूद होगा हमेशा। जब स्टूडेंट 1 ऊपर मौजूद है तो नीचे वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। जब नीचे वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम इसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं नेचुरल लॉग y। सिंपल लॉग y लिखें या नेचुरल लॉग y लिखें, इससे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 1+x की इंटीग्रेशन किसके लिहाज से लेंगे, ऊपर हमारे पास स्टूडेंट x का डिफरेंशियल है तो हम इसकी इंटीग्रेशन भी x के लिहाज से लेंगे, लेकिन हम रूल देखेंगे कि रूल कौन सा यूज़ होगा। यहाँ पे 1+x है, अब हम इसका डेरिवेटिव देखते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 ऊपर स्टूडेंट मौजूद है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग 1+x और प्लस c क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे स्टूडेंट हमने y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ लॉग है, तो स्टूडेंट हम यहाँ पे दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेते हैं। जैसे हम एंटी लॉग लेते हैं यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग और e आपस में 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमने इसको प्रॉपर वे में लिख लिया। लिखने के बाद जिस तरह स्टूडेंट हमने रूल पढ़ा है कि दो डिफरेंट वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, इसी तरह यहाँ पे आप देखेंगे कि ये e की पावर में log 1+x प्लस c है, तो जिस तरह ऐड होते हैं जैसे आप देखेंगे x डॉट x आपके पास क्या आएगा x का स्क्वायर, तो आप स्टूडेंट x स्क्वायर को x1 1+1 लिख सकते हैं, तो आप इसे अलहदा भी कर लेंगे x1 x1। इस तरह यहाँ पे आप प्लस c है, इसे स्टूडेंट आप अलहदा कर लेंगे e की पावर log 1+x e की पावर c। स्टूडेंट e भी एक कांस्टेंट है, c भी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट एक मज़ीद कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम c1 कह देते हैं। e और log आपस में एंटी लॉग हैं तो ये 1 हो जाएगा, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1+x आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास y की वैल्यू निकल आई। इस तरह हम स्टूडेंट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेबल वेरिएबल मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे। इसके लिए स्टूडेंट हमें इंटीग्रेशन के रूल्स आना बहुत ज़रूरी हैं। जब तक हमें इंटीग्रेशन के रूल्स नहीं आएंगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व नहीं कर सकते। मज़ीद हम इंशाल्लाह इसके एक नए एग्जाम्पल एक नए क्वेश्चन के साथ दोबारा अपने लेक्चर में आएंगे। किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन हो, किसी को कोई बात ना समझ आई हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।
अल्लाह हाफ़िज़।